हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय जावा सीरीज। आज हम जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। वो है ऑपरेटर्स। अगर आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, कंपेयर करना है या कंडीशन चेक करना है, सब जगह ऑपरेटर्स यूज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कोडिंग विदाउट ऑपरेटर्स इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर आप जावा बिगिनर हो, ये वीडियो स्किप मत करना। और अगर आप मेरी जावा सीरीज फॉलो कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जावा जीरो से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो वैल्यूज या वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इंट ए इज इक्वल टू 5, इंट बी इज इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 15 हो गया, 10 प्लस 5 15। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म कर रहा है। इजी लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर टाइप्स। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथ्स कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। उसमें आते हैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आप यहाँ देखिए, एडिशन क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है 10 प्लस 10 20। सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 10 10। और मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है? 10 इंटू 10 100। और डिवीजन 100 बाई 10 10। और मॉड्यूलस 10 मॉड्यूलो 3 दैट इज 1। अब हम आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा, मॉड्यूलस का मतलब क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर को रिटर्न करता है। सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझा दूँ। सपोज तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स है और 3 फ्रेंड्स को इक्वली देना है। हर फ्रेंड को 3 चॉकलेट्स मिलेगी, एक चॉकलेट बच जाएगा। वही रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट x इज इक्वल टू 5। 5 को x वेरिएबल में स्टोर किया, मतलब x के वेरिएबल में 5 नंबर को स्टोर कर दिया। और दूसरा आता है ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मतलब अभी हम यहाँ ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें आता है प्लस इज इक्वल टू, नेक्स्ट माइनस इज इक्वल टू, नेक्स्ट इंटू इज इक्वल टू, नेक्स्ट डिवीजन इज इक्वल टू। हम एक एक करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम लिखते हैं इंट एक्स इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू 5। मतलब इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेम उसी तरह माइनस को भी होता है और इंटू को भी होता है और डिवीजन को भी होता है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करते हैं और ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है इज इक्वल टू। मतलब 10 इज इक्वल टू 10। मतलब ये ट्रू है। मतलब 10 इज इक्वल टू 10, ये तो ट्रू है। हम प्रिंट करते हैं। इधर देखिए, 10 इज इक्वल टू 10 ट्रू, सबसे पहला वाला। और इज नेक्स्ट आता है इज नॉट इक्वल टू। मतलब वो वो उस नंबर 10 इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 5 ना, मतलब 10 5 से बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू है। और उसके बाद आता है ग्रेटर देन। 10 इज ग्रेटर देन 8, ये तो ट्रू है। 10 8 से बड़ा है, मतलब ये ट्रू है। और उसके बाद आता है लेस देन। 1 इज लेस देन 10, ये तो ट्रू है। एक 10 से छोटा है, मतलब ये भी ट्रू है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर मोस्टली इफ एल्स और लूप्स में यूज होंगे। हम आने वाले वीडियोस में इसको डीप से समझेंगे। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करते हैं। उसमें आते हैं एंड, आर और नॉट। हम एक एक करके समझते हैं। एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब एंड के बिटवीन दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे ट्रू होना चाहिए और यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। हम एक एक करके समझते हैं। 10 इज ग्रेटर दैन 5, ये तो ट्रू है। 20 इज ग्रेटर दैन 10, ये भी ट्रू है। तो ये तो ट्रू प्रिंट कर देगा। यहाँ देखिए, ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। और उसके बाद आते हैं और ऑपरेटर। इन दोनों में से एक तो ट्रू होना चाहिए और एक फॉल्स हो तो चलेगा। लेकिन यहाँ देखिए,
10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 20 इज लेस देन 10, ये तो फॉल्स है। तो ये भी ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक फॉल्स है तो भी ट्रू प्रिंट कर देगा ये तो। और उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कंडीशन को रिवर्स करता है। मतलब यहाँ पे ये देखिए 10 इज लेस देन 5, मतलब 10 इज लेस देन 5, ये तो फॉल्स है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, 10 5 से बड़ा है, 10 5 से छोटा नहीं है, तो ये तो फॉल्स है। लेकिन ये तो ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि उल्टा प्रिंट करेगा। अगर से यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, अगर से यहाँ फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट वैल्यू 1 से इंक्रीज होता है। सपोज फॉर एग्जांपल इंट काउंट इज इक्वल टू 5, यहाँ पे काउंट वेरिएबल का 5 नंबर है, मतलब इसके बाद हम इंक्रीमेंट को काउंट प्लस प्लस बोलते हैं, मतलब 1 से वैल्यू बढ़ता है। अब इसको प्रिंट करें तो आपको यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा, 5 + 1 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू से डिक्रीज होता है, मतलब अभी काउंट का वैल्यू 6 है, अब मैं यहाँ लगा देता हूँ काउंट माइनस माइनस और इसको प्रिंट कर देता हूँ। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट काउंट। यहाँ पे देखिए 6 से 5 हो गया, ये वाला 6 है और ये वाला 5 है। सिंपल में समझो तो अगर से 5 है तो प्लस प्लस डाले तो +1 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है तो करंट वैल्यू से -1 हो जाएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। होप आपको जावा ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जावा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।